क्वेश्चन नंबर 4 का बी। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, इफ़ द नॉर्मल एट पॉइंट पी ऑन द एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्सॉइड है, ठीक है। इस एलिप्सॉइड पर एक पॉइंट है पी, उस पॉइंट पर एक नॉर्मल है, ठीक है, और वो नॉर्मल मीट करता है कोऑर्डिनेट प्लेन से, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन G1 G2 G3 पर। ये कंडीशन दे रखी है। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि Pg1 स्क्वायर प्लस Pg2 स्क्वायर प्लस Pg3 स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर हो। तब प्रूव करना है कि जो पॉइंट P है वो लाई करेगा एलिप्सॉइड पर। दोबारा से एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर एक नॉर्मल है किसी एक पॉइंट का, ठीक है, वो नॉर्मल वो जो पॉइंट है वो इलिप्सॉइड पर लाई करता है। इलिप्सॉइड पर एक पॉइंट है पी, पॉइंट पी का एक नॉर्मल है और वो नॉर्मल कोऑर्डिनेट प्लेन G1 G2 G3 पर से मीट करता है और Pg1 स्क्वायर प्लस Pg2 स्क्वायर प्लस Pg3 स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर हो। तो प्रूफ करना है कि जो पॉइंट P है वो लाई करता है इलिप्सॉइड पर। और वो कैसे प्रूफ करना है वो क्वेश्चन में खुद ही बता रखा है कि हम मान लेंगे जब आप ये कंडीशन फुलफ़िल कर दोगे तो। जब आप एक्स स्क्वायर अपन में ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी की पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर अपन में सी की पावर 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर अपन में ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 इंटू सी की पावर 4, अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो हम ये मान लेंगे कि जो पी पॉइंट है वो लाई करता है इलिप्सॉइड पर। ये चीज़ प्रूफ करनी है हमें। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट के बाद क्या करना है, देखो लेट अल्फ़ा बीटा गामा बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। कि माना अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो कोऑर्डिनेट है पॉइंट पी का, तब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी ऑन द एलिप्सॉइड, जो इक्वेशन नॉर्मल होगी, इक्वेशन जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी एट पॉइंट पी पर, जहाँ के पी के कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा बीटा गामा, उस पी पर जो इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल होगी जो कि इलिप्सॉइड पर है, तो वो क्या होगी, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा पी अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई माइनस बीटा अपॉन में बीटा पी अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन में गामा पी अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे एक करेक्शन हो जाएगी कि x माइनस अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा पी अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन में बीटा पी अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन में गामा पी अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, जो कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है एट पॉइंट पी पर ऑन इलिप्सॉइड, वेयर पी की वैल्यू जो है, पी की वैल्यू ये है 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा अपॉन में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस गामा अपॉन में सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया कि ये इक्वेशन ऑफ पी है, यानी कि पी इज इक्वल टू ये है वैल्यू, पी ऐसे डिफाइन है, और जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 है इसकी मदद से x, y और z इन तीनों की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। कैसे, ये जो पूरा हिस्सा है x माइनस अल्फ़ा अपन में अल्फ़ा पी अपन में ए स्क्वायर इक्वल टू आर के करेंगे। इसी तरीके से ये इतना बड़ा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये इक्वल टू आर के करेंगे, फिर इसको इक्वल टू आर के करेंगे और x, y, z के इक्वल में इन सभी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, जिससे x, y, z पॉइंट कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और हम बोलेंगे कोई भी एनी पॉइंट ऑन द लाइन फर्स्ट, जो लाइन फर्स्ट पर कोई भी अगर पॉइंट हो तो इन टर्म्स ऑफ आर इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता था, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं हम। तो इन टर्म्स ऑफ आर के फॉर्म में जनरल कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, जनरल पॉइंट मिल जाएगा, एनी पॉइंट कोई भी पॉइंट लाइन फर्स्ट पर वो इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, जब हम x माइनस अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा पी अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर के करेंगे, तो ये जो अल्फ़ा पी अपॉन में ए स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है वो आर स्क्वायर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस अल्फ़ा जो दिखाई दे रहा है इधर जाके प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। तो बनेगा क्या, देखो जो बनेगा यहाँ पर वो बनेगा यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा पी आर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, x की वैल्यू x इज़ इक्वल टू
इस तरीके से y इक्वल टू यहाँ पे बनेगा बीटा प्लस बीटा आर पी अपॉन में बी स्क्वायर। इसी तरीके से z इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा गामा प्लस गामा आर पी अपॉन में सी स्क्वायर। ये एनी पॉइंट है लाइन फर्स्ट पर, कोई भी अगर पॉइंट निकालें लाइन फर्स्ट पर तो वो इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। अब ये पॉइंट मिलने के बाद अब आगे क्या करेंगे, दिस पॉइंट विल लाइज ऑन वाई जेड प्लेन। तो ये जो पॉइंट मिला है आपको, ये पॉइंट पूरा ये वाई जेड प्लेन पर लाई करेगा, वाई जेड प्लेन पर लाई करेगा तो PG1 मिलेगा हमें। इसी तरीके से एक्स जेड प्लेन पर लाई करवाएंगे हम, फिर हम एक्स वाई प्लेन पर लाई करवाएंगे और यहाँ पर वाई जेड प्लेन पर तो लाई करवा के हम दिखा ही रहे हैं। तो एक्स जेड प्लेन और जेड वाई प्लेन ये आप खुद लाई करवा के सॉल्व करेंगे जैसे हम वाई जेड प्लेन पर करने वाले हैं। तो दिस पॉइंट विल लाइज ऑन वाई जेड प्लेन। तो करना क्या है, इट वेन एवर वाई जेड प्लेन पर जब ये पॉइंट लाई करेगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि x यहाँ पर 0 होगा। वाई जेड प्लेन मतलब क्या है, मान लो कोई एक प्लेन है, ये x है, ये y है, ये z है। वाई जेड प्लेन मतलब ये वाला हिस्सा, और ये इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो तो 0 होंगे। x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, क्योंकि इस वाले हिस्से में आ ही नहीं रहा वो, ओनली वाई जेड प्लेन है तो इसी तरफ काम होगा सारा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी। जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी तब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आर पी अपॉन में ए स्क्वायर, ये जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आर पी अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से। आर स्क्वायर की वैल्यू जो भी होगी हम बोलेंगे आर बराबर PG1 होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे करा है वैसे ही करेंगे आप भी। यहाँ पे है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा पी आर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो अल्फ़ा प्लस का ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो अल्फ़ा पी आर अपॉन में ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। ये माइनस अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कट गया, यहाँ पर ए स्क्वायर है वो इधर जाके माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो p है वो माइनस ए स्क्वायर के नीचे पहुँच जाएगा। फाइनली बनेगा क्या, बनेगा ये माइनस ए स्क्वायर अपॉन में p जो कि r के बराबर होगा। इसी को हम PG1 बोलेंगे कि ये PG1 है। अब ये आया कैसे, इसको हमने आगे सॉल्व करके भी दिखाया है। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा पी आर इज इक्वल टू 0। ये जो अल्फ़ा प्लस का अल्फ़ा इधर आके माइनस का अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, यहाँ -1 बचा। ये ए स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और जो p की वैल्यू हो, a की वैल्यू है वो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, और p की वैल्यू ए स्क्वायर के नीचे चली जाएगी, तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन में p बराबर r आ जाएगा। r बराबर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में p। देन PG1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं r, जो कि माइनस ए स्क्वायर अपॉन में p होगा। इसी तरीके से आप PG2 निकालेंगे, PG2 निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन में p। इसी तरीके से PG3 निकालेंगे जो कि माइनस सी स्क्वायर अपॉन में p होगा। ये आप खुद निकालेंगे। गिवन दैट, जो हमें प्रूफ करना है उस कंडीशन पे चले जाते हैं। प्रूफ हमें करना है PG1 स्क्वायर प्लस PG2 स्क्वायर प्लस PG3 स्क्वायर इज इक्वल टू k होने वाला है। तो बस करना क्या है, PG1 PG2 PG3 जो भी हमने वैल्यूज़ निकाली ऊपर, जैसे PG1 ये निकाली है माइनस ए स्क्वायर अपॉन में p माइनस बी स्क्वायर अपॉन में p, PG2 निकाली, PG3 माइनस सी स्क्वायर अपॉन में p ये निकाली है। क्वेश्चन की गिवन कंडीशन है वहाँ पे PG1 PG2 PG3 जब हम रख देंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर अपॉन में p की जगह क्या हो जाएगा, a की पावर 4 अपॉन में p स्क्वायर, b की पावर 4 अपॉन में p स्क्वायर, c की पावर 4 अपॉन में p स्क्वायर। ठीक है, ये p स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है तीनों जगह पर। तो हम इसको ले सकते हैं कॉमन, 1 अपॉन में p स्क्वायर कॉमन ले लिया, और ऊपर बचा क्या, ए स्क्वायर, a की पावर 4, b की पावर 4, c की पावर 4। ये अंदर बचा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, और अपॉन में p स्क्वायर यहाँ पे अलग रह गया, और इज इक्वल टू के स्क्वायर तो है ही है। तो 1 अपॉन में p स्क्वायर बराबर क्या हो गया, के स्क्वायर अपॉन में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4। तो ये आंसर यहाँ पर आया था 1 अपॉन में p स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर के स्क्वायर अपॉन में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4। इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 3 रख दिया। इक्वेशन नंबर 3 अभी बोल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 कहाँ पर है, फ्रॉम इक्वेशन 2 जो इक्वेशन नंबर 2 है वो ऊपर है, वो ये रही। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में क्या दे रखा है, p की वैल्यू दे रखी है जो इस फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर से 1 अपॉन में p स्क्वायर
से पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे जब हम इसे आप निकाल के देखिए एक बार, तो पी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में अल्फा स्क्वायर अपन में ए की पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर अपन में बी की पावर 4 प्लस गामा स्क्वायर अपन में सी की पावर 4। और यहाँ पर 1 में पी स्क्वायर निकालें तो ये पूरा हिस्सा यहाँ पे चला जाएगा जब हम इसको नीचे ले जा रहे हैं तो, ठीक है। तो 1 में पी स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से तो हमारे पास ये वैल्यू आई, इक्वेशन नंबर स्टार में बोल सकता हूँ इसको मैं। और हमने जो सवाल से निकाली थी वो निकाली थी 1 में पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर अपन में ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4। और जो इक्वेशन नंबर 2 है उससे भी हमने एक वैल्यू निकाली है, वो क्या है 1 में पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो 1 में पी स्क्वायर की दो वैल्यूज़ आ गई। तो हम जैसा कि हम जानते हैं जब a बराबर b होगा और b बराबर c होगा तो फाइनली हम बोल सकते हैं a बराबर c होगा। इस तरीके से अगर कोई वैल्यू 1 में पी स्क्वायर की, ये इक्वेशन नंबर 3 ये है, और 1 में पी स्क्वायर की ये भी है, तो ये दोनों जो के स्क्वायर है ये वाली, ये के स्क्वायर और ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों इक्वल कर सकते हैं हम। जब हम इक्वल टू लिख सकते हैं तो इक्वल टू लिख देंगे, तो ये आ जाएगा केस फ्रॉम यूजिंग थर्ड के स्क्वायर अपन में ए की पावर 4 अल्फा स्क्वायर अपन में ए की पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर अपन में बी की पावर 4 प्लस गामा स्क्वायर अपन में सी की पावर 4 इज इक्वल टू दिस। एंड लोकस है ये अल्फ़ा बीटा गामा, तो लोकस होने की वजह से अल्फ़ा बीटा गामा की जगह पे हम एक्स वाई और जेड लिख सकते हैं। जैसे ही हम एक्स वाई जेड लिखेंगे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड आंसर।